ठीक है, नहीं तो ये वाला टॉपिक ही रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको नॉल और रस्का, दो साइंटिस्ट थे 1931 में, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, किसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खासियत क्या होती है? थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, हैंडलिंग के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, बट इस इसका फायदा क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप में तो केवल आप, जब आप जो लैब में यूज करते हो उसमें होता क्या है कि आप स्टेनिंग वगैरह करने के बाद में केवल जो सरफेस लेयर स्ट्रक्चर है उसी को देख पाते हो या सिंपल एनाटॉमी देखते हो, है ना। लेकिन जब कभी इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन पावर इन नॉर्मल माइक्रोस्कोप की अपेक्षा बहुत हजार गुना ज्यादा होती है। उससे हुआ क्या कि इनकी मदद से हम एटॉमिक लेवल पर स्पेसिमेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी कर सकते हैं। बात समझ पाए? इतनी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्यों खास है। हाँ, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर भी अगर हम किसी स्पेसिमेन की स्टडी करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से करना संभव है। इसीलिए जब कभी आप देखते हो, और इसमें जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं या कंपाउंड जो लैब में रखे रहते हो उसमें जो सोर्स ऑफ मतलब कि मेन सोर्स होता है लाइट, उसमें लाइट व्हाइट लाइट होती है, जबकि यहाँ पर जो मेन सोर्स है जो स्पेसिमेन पर पड़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम होती है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं। इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इसका भी पर्टिकुलर एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल होता है कि उसमें कैसे सेक्शन कटिंग करनी है, कैसे कोटिंग करनी है स्पेसिमेन की, देन उसको ऑब्जर्व करना है। उससे पहले एक बार ये बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई कि सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक, जैसे कि आपने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा होगा, सबसे पहले बेस की तरफ क्या होता है? एक लेंस लगा होता है। मैंने कहा था कि पढ़ करके आना, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ के आए हो? एक बार देख के आए हो? जरा कोई एक जना मुझे बता दो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बताओगे जल्दी से? ये सुनो, अगर कोई पढ़ के आया है, थोड़ा सा भी आइडिया है तो जल्दी से मुझे बता दो, नहीं तो फिर मैं शुरुआत करती हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, एक बार मैं चार्ट देख लूं। हाई डेफिनेशन पावर होता है मैम, आंसर देते हैं बट आपको जाता नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने चार्ट में रीड कर लिया फारिया कि आप बता रहे हैं आंसर। कोई बात नहीं, मैं ही बताती हूँ। देखिए, जैसे कि व्हाइट लाइट के लिए तो सनलाइट है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में हमने उसका यूज कर लिया। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और उसमें भी अगर इसके अलावा जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे पहले एक लेंस लगा रहता है जो कि फोकस करने का काम करता है, देन कंडेंसर होता है, कंडेंसर के बाद में एक जो ऑब्जेक्टिव की तरफ लेंस होता है, और लास्ट में जिसकी तरफ हम आई रख करके जिससे स्पेसिमेन को देखते हैं तो वो होता है आई पीस वाला। ठीक है, या फिर उसी को ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं। राइट, सेम काइंड ऑफ यही सारे काम यहाँ पर भी होते हैं। एक प्रोजेक्टर लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज होगा, कंडेंसर होगा, और जो कि आईपीस की तरह होता है तो वो ऑक्यूलर लेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लेंसेस बने रहते हैं वो स्पेसिफिक या कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है जिसकी मदद से वो लेंसेस काम करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं अभी ये स्क्रीन शो कर रही हूँ, आप देखना कि इसमें दोनों का कंपैरिजन बताया गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक्चुअल में काम कैसे करती है। वेट फॉर वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला आपको फिगर ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है बच्चों?
हाँ, इसमें देखो ये वाली जो साइड है दिस वन, कैसे बताऊं एडिट के लिए। ये वाला जो साइड है ये लाइट माइक्रोस्कोप को शो कर रहा है, जबकि इधर वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को शो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखते हुए चलना। राइट, अब अगर ये बात करें, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रही हूँ, सबसे पहले बेस की तरफ से चलते हैं या स्पेसिमेन की तरफ से। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि स्पेसिमेन, हम यहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता था, जो स्टेज होता है उस पे ही तो हम स्लाइड रखते हैं। सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी ये देख सकते हो कि ये दिस वन, ठीक है, ये स्पेसिमेन रखा है और इसकी इमेज हमें कहाँ मिल रही है, इसकी इमेज हमें मिलती है एकदम, एक सेकेंड रुकना, ये रीडू कर दूं, सबसे लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो दिस वन की इमेज हमें लास्ट में मिलती है। और इसके लिए जैसे कि यूजुअली जब लाइट माइक्रोस्कोप में हम बात करते हैं तो उसमें हम इमेज देख लेते हैं सिंपल, अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम होने की वजह से तो हम डायरेक्टली उस स्पेसिमेन की इमेज को देख नहीं सकते, उसके लिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी लेंसेज हैं उनको भी देख सकते हो कि यहाँ पर सारा ये जो कॉइल्स हैं, ठीक है, जनरेट किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो सोर्स की, लाइट ऑफ सोर्स के लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन के यूज करने से होता क्या है कि यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बीम का यूज करते हैं, जिनकी जो कि किसकी मदद से, कैथोड एनोड की मदद से जनरेट किए जाते हैं। ठीक, वो पास ऑन होते हैं, जैसे कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में कहें तो उसमें कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता था लाइट को फोकस करने के लिए। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी जाती है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जिनकी मदद से ये कंडेंसर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो सेकेंड लाइन में पहला सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जहां से जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, नेक्स्ट वन कहते हैं कंडेंसर लेंस को। ठीक है, जो कि कॉइल्स की मदद से वायर्ड होते हैं, वायर कॉइल की मदद से बनाए जाते हैं। देखो ये स्लाइड ही नहीं हो रहा है, मेरा फोन भी ना गर्म हो गया। कंडेंसर ये किसकी मदद से बने होते हैं, कॉइल्स की मदद से बने होते हैं। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीम एकदम फोकस होकर के स्पेसिमेन पर पड़ती है। ये जो थर्ड वन है वो स्पेसिमेन इमेज, यहीं पर स्पेसिमेन रखा रहता है। इस स्पेसिमेन से लाइट पास होने के बाद, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंसेज से गुजरती है, जो अगेन उसी तरह से कॉइल मतलब कि वायर्स के बने होते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। देन अगेन ये प्रोजेक्टर लेंस के पास पहुंचती है, यही सेम इलेक्ट्रॉन बीम कह सकते हैं, जो कि एक वर्चुअल इमेज से फिर फाइनली जो इमेज है वो एक फ्लोरेसेंट पेज पर, या कहें कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर हमें मिल जाती है, और एक बड़ा क्या बोलते हैं, जिसमें हम एकदम एटॉमिक लेवल पर ऑब्जर्व कर सके, ऐसा इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात की कैसे काम करता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दो तरह की होती है, या तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो सकती है, या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या एससीएम बोलते हैं, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यूजुअली इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो काफी थिन फिल्म से पास ऑन होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स। जब हम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, और ये भी टीईएम की या टेम की खासियत होती है कि उससे जो इमेज मिलती है वो 2D हो सकती है, जबकि जब सेम से हमें या सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो इमेज मिलती है वो 3D होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है हर पार्ट पर। जैसे मान लीजिए मुझे इस हैंड की इमेज चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मैं देख रही हूँ, तो इसकी जो इमेज मिलेगी वो हर मतलब इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ इसकी अपर सरफेस से, लोअर सरफेस से, मतलब कि लेटरल साइड से हर व्यू को ऑब्जर्व करके वो पिक्चर में दिखा देती है।
जबकि नॉर्मल जब हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता, वो केवल या तो अबव या तो लो, बिलो वाला, ठीक है, यही दो सरफेसेस को दिखाता है। तो ये जितना मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इस तरह से एक एडवांस टेक्निक है जो कि एटॉमिक लेवल पर स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए काम देती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। एक बार भेज दूंगी नोट्स, तो उसको रीड जरूर कर लेना। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी टेम या सेम पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये कितना समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया कि नहीं? हाँ, मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप में है ना, बिल्कुल वैसे ही है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि कहाँ से, इलेक्ट्रॉन गन होती है उससे जनरेट किए जाते हैं कैथोड एनोड की मदद से। फिर वो पास ऑन होते हैं कंडेंसर से, कंडेंसर के बाद वो स्पेसिमेन वही ऑब्जेक्टिव वाले से, ऑब्जेक्टिव लेंसेज वो सारे के सारे बने किसके होते हैं,